हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज देखिए ये मैं स्वेटर आपको बनाना बताऊंगी। ये टॉप डाउन है, मतलब गले से बनना स्टार्ट होती है और नीचे तक इसको बनाते जाते हैं। तो मैंने 2 कलर से बनाई है, तो इसको मैं आपको बनाना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, कैसे हमने फंदे डाले हैं और कैसे वाला डिज़ाइन बनाया है। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए, बाजू की लेंथ हमने रखी है 8.5 इंच। 8.5 इंच हमारी बाजू है। और ये बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ से हमने 10.5 इंच इसकी ये वाली लेंथ रखी हुई है। 10.5 नीचे वाली, यहाँ से नीचे हम नाप रहे हैं इसको। और देखिए, यहाँ से यहाँ तक 5.5 से ज़्यादा, ये मतलब यहाँ तक हमने इसको बनाया है। ये देखिए, गले से इस साइड। और यहाँ से हम इसका मुंडा नापेंगे तो 7 इंच हमने इसका मुंडा रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ तक। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए, आप भी इसको बनाने में इंटरेस्टेड है तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना सिखाती हूँ, कैसे कैसे हमने इसको बनाया है। फ्रेंड, आज देखिए, इन 2 कलर से हम बेबी के लिए स्वेटर बनाना सीखेंगे। ये जो स्वेटर है टॉप डाउन है, गले से बनना स्टार्ट होती है और नीचे तक बनती जाती है। तो ये हम 2 से 3 3.5 साल के बच्चे के लिए इसको बनाएंगे। तो आप बड़ा छोटा इसको कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी बड़ा छोटा करने का। और इसके लिए मैंने ये राउंड वाली नीडल ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डालना स्टार्ट करेंगे। राउंड वाली नीडल पे ही हम फंदे डालेंगे। डबल फंदे डालेंगे। तो देखिए, एक साइड हम डबल करेंगे ऐसे धागा। ये हमने डबल कर लिया धागा। अब इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे नोट लगाएंगे। ऐसे हम एक नोट लगा के फंदे डालेंगे। तो एक फंदा ये बन गया और दूसरा हम ऐसे इस साइड से बनाएंगे। ऐसे डिजाइनर फंदे डालेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे हम 82 फंदे डालेंगे। अब मैं धीरे से आपको सिखाती हूँ। ऐसे धागा पकड़ लीजिए, ऐसे लीजिए, ए वाला और ए वाला, एक फंदा हो गया। अब ये धागा पहले हमने अंदर से अंगूठा डाला था, अब ऐसे बाहर से अंगूठा डालेंगे और धागे को इस तरीके से लेंगे। और ये 2, ये देखिए, एक बार ऐसे और एक बार अंगूठा हटा के ऐसे। ये देखिए, एक बार ऐसे और ऐसे, बस अंगूठा ही हमने आगे पीछे करना होता है। ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इस तरीके से आप 82 फंदे डाल लीजिए इसमें। अब ये देखिए फ्रेंड, 82 फंदे हमने डाल लिए। तो अब इस तरीके से हमने उल्टा उल्टा इसको बनाते जाना है। तो यहाँ पे 2 धारियाँ हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। पहली बार हम पहला फंदा भी बनाएंगे। तो 2 धारियाँ आप उल्टी उल्टी इसकी ऐसे बना लीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड, पूरी सिलाई हमने पहली कंप्लीट कर दी। अब दूसरी सिलाई भी हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा इसको बनाएंगे ऐसे। अब ये सिलाई भी मैं पूरी उल्टी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे एक धारी हमारी ये बन जाएगी। अब और इसकी जो दूसरी सिलाई बनाएंगे, हम उल्टी साइड से दूसरा कलर ये वाला जॉइंट करेंगे। तो मैं आगे दिखाती हूँ, पहले ये सिलाई पूरी मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए, ये वाली सिलाई भी हमने पूरी बना ली। तो लास्ट वाला फंदा आप सीधा बनाएंगे।
अब यहाँ से हम दूसरा कलर जॉइंट करेंगे उल्टी सिलाई से। तो ये देखिए पहला फंदा ऐसे स्लिप करा और आगे वाले फंदे से हम, ये मैंने डबल करा है, धागा थोड़ा पतला है और ये वाला थोड़ा मोटा है, तो इसका मैंने डिज़ाइन ही बनाना है इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतला है ऐसे। अब इसको आगे तक ऐसे लेके जाएंगे, एक फंदा बनाएंगे फिर इसको आगे ऐसे। अब एक धारी हम इसकी बना देंगे और फिर एक हम दूसरे कलर की बनाएंगे, मतलब 3 धारियां हम यहाँ पे गले की बना देंगे। इसके बाद फिर हम फंदे डिवाइड करेंगे, बैक पार्ट के लिए भी, फ्रंट के लिए भी और मुंडे के लिए भी, बाजू के लिए। तो एक धारी में बना के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, 1 2 3 4 फंदे हमने बना लिए। यहाँ पे बटन होल बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से ऐसे हमारा गला आएगा। तो एक जाली बनाई, आगे के 2 फंदे का हम एक कर देंगे तो यहाँ पे बटन होल बन जाएगा। अब एक धारी हम पूरी और बना लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ मैं। 3 धारियाँ हमारी ये बन जाएंगी। ये फ्रेंड उल्टी सिलाई मैंने यहाँ तक बना ली। अब सीधी सिलाई पे हम फंदे डिवाइड करेंगे। तो जो फंदे हम डिवाइड करेंगे, अब देखिए फ्रेंड, हम फंदे डिवाइड करेंगे तो 7 फंदे हम बटन पट्टी के लिए रखेंगे, 8 हम बाजू फ्रंट पार्ट के लिए, फिर 4 फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे, फिर 8 हम, ये देखिए, फिर 8 फंदे हम बाजू के लिए रखेंगे, फिर 4 पे हम फंदे बढ़ाएंगे जो डिजाइन बनाएंगे, और बैक पार्ट पे 20 फंदे, 4 फंदे पे फिर डिजाइन बनाएंगे, 8 फंदे फिर हमारे बाजू के, 4 पे डिजाइन, 8 पे हमारे ये फ्रंट पार्ट आएगा, 7 पे हमारा ये बटन पट्टी आएगी। तो देखिए कैसे कैसे हम डिवाइड करेंगे, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अब मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। पहले 7 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा ये वाली सिलाई। दो, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हमने बटन पट्टी के लिए, और 8 फंदे अब हम फ्रंट पार्ट के लिए रखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब इन 4 फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए ये जो 2 इस साइड को, 2 इस साइड को, तो पहले 2 इस साइड के हम बनाएंगे, 2 के 3 फंदे, एक फंदा हम बढ़ाएंगे, जाली बनाई, फिर एक बार फिर इसको बना दिया, तो एक फंदा हमारा ये बढ़ गया। अब इस साइड से ऐसे लेंगे और 2 का 3 बना देंगे, फिर जाली बनाएंगे और फिर ऐसे, तो 2 के 3 बन गए। अब अगले फंदे, ये देखिए ऐसे 8 फंदे फिर हम बाजू के लिए रखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन 4 फंदों पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले इस साइड को 1, 2 और 3, फिर इस साइड को 10 नंबर की सिलाई ली है मैंने फ्रेंड। इसमें आप अपने हाथ के हिसाब से ले लीजिए, अगर आपका हाथ ज़्यादा लूज है तो 11 नंबर पे बनाइए, अगर टाइट है तो आप 10 नंबर पे बनाइए। ये हो गया, 2 बार हमने फंदे बढ़ा लिए, 1, 2। अब हमारा बैक पार्ट आ गया, 20 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 और ये 20। अब इन 4 पे हम फिर डिजाइन बनाएंगे। 1, 2 और 3। फिर इस साइड को ये हमने हमेशा हर एक सीधी सिलाई पे ऐसे करना है, इन 4 फंदों पे हमेशा। अब 8 फंदे फिर सीधे बाजू के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन 4 पे फिर डिजाइन, 1, 2, 3। फिर इस साइड को 1, 2, 3। अब 8 फंदे फिर फ्रंट पार्ट के, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धागा आगे। अब ये बटन पट्टी के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट का 7। अब उल्टी सिलाई हम पूरी इसकी उल्टी बना लेंगे और अगली सीधी पे फिर मैं एक बार और दिखाऊंगी आपको कैसे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये वाली सिलाई आप ऐसे पूरी उल्टी बना लीजिए। अब दोबारा देखिए फ्रेंड, पहले ये 7 फंदे तो हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, अब हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक फंदा हमारा ये बढ़ गया 9। ऐसे हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे। तो 4 सिलाई हम इस कलर की बनाएंगे, एक हम ब्राउन की। तो फिर से हमने इन 2 फंदों पे वैसे ही डिजाइन बनाना है, 1, 2, 3। एक इस साइड को, अब 2 का इस साइड को, 1, 2, 3। अब ये फंदा हमारा बढ़ गया तो इसको ऐसे बनाएंगे। अब बाजू में हमारे दोनों साइड फंदे बढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ हमारे 10 फंदे हो गए, 8 ये हो गया 9 और ये 10। ये देखिए इस साइड को इन 2 पे हमने हमेशा डिजाइन बनाना है ऐसे, 1, 2 और ये 3। अब 2 का इस साइड को ऐसे, फिर जाली बनाई, फिर ऐसे। तो इस तरीके से आप ये पूरी सिलाई बना लीजिए। अगली सिलाई हम ब्राउन कलर से बनाएंगे और फिर एक बार मैं ब्राउन कलर से आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये ऐसे ही बना लीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड, 4 सिलाइयाँ हमारी हो गई, 2 धारियाँ यहाँ आ गई। अब हम ब्राउन कलर से बनाएंगे। तो यहाँ हमने बटन होल बनाया है, 1, 2, 3। ऐसे आप 10 धारियाँ बनाइए, फिर बटन होल बनाइएगा। तो अब हम ब्राउन कलर से पूरी सिलाई बना देंगे उल्टी उल्टी ऐसे। तो ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बना लेती हूँ, फिर अगली सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ हम ब्राउन कलर की सिलाई कैसे बनाएंगे। अब दोबारा से देखिए डिज़ाइन। तो 7 फंदे तो हमें उल्टे उल्टे ही बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब धागा पीछे करेंगे, सॉरी आगे ही रखेंगे और अगले फंदे सारे उल्टे बना देंगे। अब ये वाली सिलाई हम पूरी उल्टी, मतलब एक धारी हमारी यहाँ पे उल्टी आएगी। जो आगे 2 फंदे हैं डिजाइन वाले, ये देखिए एक हम इनमें से उल्टा बना देंगे। अब धागा पीछे करेंगे, ये डिजाइन हमने यहाँ पे सीधा ही बनाना है, 1, 2, 3। फिर से 1, 2, 3, धागा आगे और
ये बीच के सभी फंदे उल्टे बाजू वाले। 6 7 8 9 10 11 और 12 धागा पीछे करेंगे। यहाँ फिर से हमने वही डिजाइन बनाना है, एक बार इस साइड को और एक बार इस साइड को। तो एक एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ता जाता है। ये देखिए, तो 2 सिलाइयाँ हम ब्राउन की बनाएंगे। आप 2 कलर जो भी लेना चाहें आप 2 कलर ले लीजिए, एक डार्क और एक लाइट। मैंने ये 2 कलर लिए हैं। ये देखिए, ये सभी फंदे हम बैक पार्ट के उल्टे बना देंगे। अब ऐसे ही आप इसको बनाते जाइए। ये वाले ये 4 सिलाइयाँ और ये 2 सिलाइयाँ। अब इसके बाद 4 सिलाइयाँ हम ये वाले कलर की बनाएंगे। ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। तो देखिए 258 फंदे हमारे हो जाएंगे और फ्रंट पार्ट के होंगे 39 39 78 फंदे और शोल्डर के 56 56 112 फंदे और बैक पार्ट के 68 फंदे। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। तो मैं फिर इतना बना लेती हूँ 258 फंदों तक, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको फंदे डिवाइड करना। फ्रेंड, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है, तो मैं आपको बता देती हूँ कितना बनाया है मैंने। ये देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हमने ब्राउन कलर के बना दिए यहाँ तक, ये वाले, और एक हमारा गले वाला है और 2 हमारे ये नीचे हैं। तो यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए हैं और ये धारियाँ मैं काउंट करके बता देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 गले के साथ 25 धारियाँ हमारी ये बन के आ गई हैं। अब हमने यहाँ पे फंदे डिवाइड करने हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा ये 2 के हम 3 बना रहे हैं, वहाँ तक इस साइड वाले फ्रंट पार्ट होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाजू का अगला, ये देखिए यहाँ तक ये हमारी बाजू होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाजू बनाना सीखेंगे। तो ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ मैंने कितने कितने फंदे रखे हैं। तो फ्रंट पार्ट के देखिए, अब हमने सिर्फ बटन पट्टी ही उल्टी उल्टी बनानी है और आगे का हमने सीधा। ये राउंड वाली नीडल से हम ये फ्रंट पार्ट के फंदे ले लेते हैं इसी पे, और जो बाजू बनाएंगे वो हम अलग सिलाई पे बनाएंगे। तो अलग सिलाइयाँ मैंने ये ले ली है यहाँ पे। तो 7 फंदे ऐसे, पहले हम 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करा। अब हम ब्राउन से ही बनाएंगे। ये वाला कलर हमने काट दिया, सिर्फ हमने ये ऊपर वाला बेस बनाने के लिए ही ये वाला कलर यूज़ करा है और नीचे हम अब ब्राउन कलर से ही बनाएंगे सारा। तो 7 फंदे हो गए, सॉरी, ये 3 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए आगे के, अब इसी के साथ हम काउंट करेंगे। हो गए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 फंदे हमारे ये फ्रंट पार्ट के आगे बटन पट्टी के साथ में। तो ये जो हमने 2 धारियाँ यहाँ पे बनाई हैं, ये हमने एक धारी पे और फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं, 2 धारियाँ हमने यहाँ पे रखी हैं। इसके बाद अब हम फंदे डिवाइड कर रहे हैं। तो इन पे भी ये जो 2 धारियाँ इन पे भी हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो देखिए कितनी बार फंदे बढ़ाए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बार हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे बाजू हैं। तो बाजू हमने
अलग सिलाई पे लेना है। और यहाँ से हमने ये राउंड वाली नीडल को यहीं पे रख देना है और दूसरी सिलाई ऐसे ले लीजिए और इन फंदों को अब हमने सीधा सीधा दूसरी सिलाई पे बनाना है। ये भी मैं काउंट करके बता देती हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 59 60 51 52 53 54 55 56। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 50 हो गए 51 52 53 54 55 56। तो 56 फंदे हमारे ये बाजू वाले हो गए। अब इन सिलाइयों को हमने यहीं पे होल्ड कर देना है जो हमारी ये है। अब हमने बाजू बाजू ही बनाना है और फ्रंट और बैक हमने राउंड वाली नीडल पे रख दिया है। अब इसी को हमने सीधा उल्टा बनाते जाना है। तो ये मैं बाजू में बना लेती हूँ और बाजुओं के बॉर्डर पे जो हमने गले पे डिज़ाइन बनाया है, एक सिलाई ये इस ब्राउन कलर की, फिर एक इसकी, फिर एक ब्राउन की, तो ऐसे हमने ये नीचे भी बनाना है जो बॉर्डर है। तो ये मैं बाजू में कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों और फिर दूसरी वाली बाजू का मैं आपको बॉर्डर नीचे दिखाऊंगी कैसे। और फिर आगे वाले जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट यहाँ तक हमने बना लिया, बाजू बन जाएगी हमारी। तो यहाँ से फिर हमने ये बैक पार्ट पूरा बना के फिर अगली बाजू यहाँ पे बना लेनी है। बस इतना करना है आपने, फिर मैं आगे दिखाऊंगी आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, एक बाजू मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड भी बाजू बनाएंगे। तो यहाँ से हमने ये सिलाई सीधी बनाई यहाँ तक और इसके बाद ये जो बाजू वाले फंदे हैं मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, रुक जाओ। ये देखिए फ्रेंड, इसका पूरा मेजरमेंट फ्रंट पार्ट के हमारे 39 फंदे हैं 78 और बाजू वाले 56 और बैक पार्ट के 68 फंदे हैं। और लेंथ हमने बाजू की बनानी है 14 इंच और स्वेटर की भी 14 इंच रखनी है और बाजू की भी 14 इंच और छाती की हमारी ये मैं आपको नाप के बाद में बताती हूँ। और चौड़ाई इसकी 13 इंच है। मुंडे हमारे जो यहाँ से यहाँ बने हैं ये 7.5 इंच के हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और रख लीजिए अपने पास। और जब स्वेटर बनाओगे तो इस तरीके से बनाना इसके। और टोटल फंदे हमारे 258 हैं, तो इसलिए मैंने ये 68 फंदों को ऐसे हमने ले लिया है इस सिलाई पे। और ये जो हमारे बाजू वाले फंदे हैं 56, इनको हमने सिलाई पे ले लिया है। और यहाँ पे हमने 20 सिलाइयाँ ये उल्टी सीधी बना ली है, मतलब 10 उल्टी साइड से 10 सीधी साइड से। तो 20 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं। 20 सिलाइयों के बाद हमने फंदे कम करने हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ अब कैसे हमने फंदे कम करने हैं। पहले ये सिलाई में पूरी बना लेती हूँ। अब 20 सिलाइयाँ बनाने के बाद देखिए कैसे हम करेंगे। पहला फंदा तो ऐसे ही बनाएंगे और इसके आगे हमने 2 का 1 कर देना है और बाकी पूरी सिलाई लास्ट तक बना देनी है। और लास्ट में भी हमने 2 का 1 ऐसे ही करना है लास्ट में। तो ये पूरी सिलाई में ऐसे बना लेती हूँ और लास्ट में दिखाती हूँ आपको। बस ये हमने कोई डिज़ाइन नहीं इस पर बनाया, सिंपल बिगिनर भी इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। तो
अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं, पर मैंने इसको सिंपल ही रखा है, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में भी हमने इस साइड से ऐसे 2 का 1 कर देना है और ये ऐसे। अब अगली सिलाई हमने पूरी उल्टी बना लेनी है, तो ये वाली सिलाई में पूरी उल्टी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ऐसे मैं पूरी सिलाई बना के, अब ये उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब हमने एक और सीधी सिलाई बना लेनी है, ये वाली सीधी और अगली फिर उल्टी, मतलब 2 सिलाइयाँ और बना लेंगे हम। फिर 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद आगे दिखाती हूँ मैं, फिर से हमने फंदे कैसे कम करने हैं। तो ये सीधी और अगली उल्टी। अब देखिए, अब हमने दोबारा से फंदे कम करने हैं। पहला फंदा हम स्लिपी करेंगे और अगले 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही हमने फंदे कम करते जाना है जब तक हमारे पास 40 फंदे ना बच जाए। और 14 इंच इसकी मैंने 15 इंच रखी है मैंने, सॉरी 1 इंच बढ़ा के मैं नाप के दिखा देती हूँ अभी आपको। और लास्ट में भी हमने यहाँ पे भी 2 का 1 करना है, फिर उल्टी सिलाई, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर हमने चेंज करना, मतलब फंदे कम करने हैं। फ्रेंड मैं 2 बार रिपीट करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होए, एक ही बात मैं 2 बार बोलती हूँ। तो यहाँ हमने कम कर लिया, यहाँ कम करेंगे, उल्टी सिलाई बनाएंगे, सीधी बनाएंगे, उल्टी बनाएंगे, फिर कम करेंगे, और जब तक 40 फंदे ना बच जाए ऐसे ही करते रहेंगे। और बाद में मैं आपको ये नीचे वाला भी आपको बताऊंगी कैसे हमने इसको बनाना है। तो देखिए, इसका नाप यहाँ गले से हमने नापना है। ये देखिए, ऐसे गले पे रख लीजिए और यहाँ से नाप के, ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो मैंने 15 इंची लेंथ रखी थी इसकी और थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 2 रखी हैं, 2 धारियाँ इसकी, 2 इसकी और बीच में इसकी। पहले गले में जैसे हमने 1 बनाई थी, पहले मैं ऐसे बनाने जा रही थी, पर थोड़ा बाजू पे थोड़ा अलग सा कर दिया, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। तो इतनी लेंथ मैंने इसमें रखी है। और यहाँ से नीचे देखिए, इसकी लेंथ टोटल 9 इंच की रखी है। ये देखिए, टोटल 9 इंच है पूरी, और ऊपर से 15.5 इंच है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप भी बना लीजिए ये। और फिर जब तक 40 फंदे ना बच जाते हमारे पास, हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये नाप लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 8 इंच है टोटल है। 8 इंच तक हमारे 40 फंदे बचने चाहिए, और 8 इंच के बाद फिर हम फंदे, ये बॉर्डर बनाना आपको बताते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, बाजू मैंने कंप्लीट कर लिया इसकी लेंथ। तो यहाँ से बाद हम अब बॉर्डर बनाएंगे इसका। तो देखिए, जहाँ से हमने ये प्लेन बनाना स्टार्ट करा, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच हमने इसको बना लिया है। अब देखिए, अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पे। अब हमने ये उल्टा उल्टा वाला डिज़ाइन बनाना है। 2 धारियाँ इसकी, एक दूसरे कलर की, फिर 2 इसकी। तो यहाँ हमने अभी दोनों साइड 1 फंदा घटाना भी है, 38 फंदे हमने छोड़ने हैं। तो 2 का 1 हम ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे 40 फंदे हैं ये, तो 1 हमने घटा दिया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और 2 का 1 37 और लास्ट का 38। तो इसके बाद एक धारी में और बना लेती हूँ, 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, फिर दिखाती हूँ आपको दूसरा कलर हमने ऐसे उल्टी साइड से जॉइंट करना है, जो दूसरा कलर हम लगाएंगे। पहले 2 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, फिर इस साइड 2 धारियाँ बन के आ जाएंगी। अब देखिए फ्रेंड, 2 धारियाँ बनाने के बाद हमने
यहाँ से दूसरा कलर जॉइंट कर देना है ऐसे। और एक धारी हम इस कलर की बनाएंगे और 2 फिर हम दूसरे कलर की बनाएंगे। तो ए में 4 धारियाँ इस कलर की और एक इस कलर की, 5 धारियाँ हमारी ये टोटल है। तो ये मैं बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे हम इनको बंद करेंगे। सेम ऐसा हमने बनाना है। ये देखिए फ्रेंड, 2 3 4 5 धारियाँ हमने बना ली। अब उल्टी सिलाई पे हम इन फंदों को बंद कर देंगे। पहला फंदा स्लिप करा, अगला बनाया और पीछे वाला ऊपर से ऐसे उतारते जाएंगे ऐसे। सभी फंदों को हम ऐसे बंद कर देंगे लास्ट तक। एक बनाएंगे, पीछे वाला ऊपर से उतार देंगे और फिर लास्ट में दिखाती हूँ मैं आपको। बस ऐसे ही हमने बंद कर देने हैं सभी फंदे। अब देखिए लास्ट वाला फंदा रह गया, थोड़ा सा हमने धागा छोड़ दिया है यहाँ पे सिलने के लिए। तो ऐसे ही हम लास्ट वाला भी निकाल के ऐसे बंद कर देंगे। अब इसके अंदर से हम ये वाला धागा जो सिलाई के लिए छोड़ा है ये ऐसे निकाल देंगे। तो ऐसे ही हमारी ये बाजू देखिए कंप्लीट हो जाती है। तो अब इसी तरीके से हमने सेम स्वेटर भी बनानी है। तो देखिए यहाँ तक हमने बना ली है सीधी सीधी सिलाई। अब यहाँ के बाद ये वाला यहाँ से हम जॉइंट करेंगे धागे को। और अब ये वाला बनाएंगे। तो ये भी मैं थोड़ा सा आपको बनाना बता देती हूँ कैसे बनाएंगे ऐसे। और ये वाला धागा आगे लेते जाएंगे इसको थोड़ा सा, ताकि ये निकले ना यहाँ से। तो ये पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई पे मैं दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। अब देखिए उल्टी सिलाई हम बनाएंगे अब। और जब हम मुंडे पे पहुँचेंगे, मतलब यहाँ जहाँ से बाजू है यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये पूरी सिलाई में बाजू तक बना लेती हूँ ऐसे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा। अब देखिए अब यहाँ तक पहुँच गए हम। तो यहाँ पे हम 2 फंदे बढ़ाएंगे ऐसे। एक और 2 फंदे हमने बढ़ा लिए। अब ये जो बैक पार्ट वाले फंदे हैं सारे हम बना लेंगे और यहाँ फिर 2 फंदे बढ़ाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही हमने इसको सीधा उल्टा बनाते जाना है। तो पूरे में बैक पार्ट के फंदे बना लेती हूँ। अब देखिए 2 फंदे हम यहाँ बढ़ाएंगे। जैसे भी आपको फंदे बढ़ाने आते हैं वैसे आप बढ़ा लीजिए 2 फंदे। और अब फ्रंट पार्ट के हम सभी फंदे इसमें बना देंगे ऐसे। फिर अगली सिलाई दिखाती हूँ। अब देखिए अगली सिलाई हमने सीधी सीधी बनानी है। बाजू हमारे बन गए हैं, सिर्फ ये 7 फंदे हमने बटन पट्टी वाले उल्टे बनाने हैं और बाकी पूरी सिलाई सीधी बनानी है ऐसे। अब ये वाली सिलाई पूरी सीधी जैसे हमने बाजू बनाए हैं सेम हमने अब ये बनाना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बटन होल वाला, जो 10 धारियों के बाद हमने बटन होल बनाना है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी हमने बाजू की तरह इसको सेम बना लेना है। तो लास्ट में जब हम बॉर्डर बनाएंगे लास्ट का और बंद करेंगे तो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। बॉर्डर तो आप बना लीजिएगा। बॉर्डर के बाद जो फंदे हम बंद करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमने बंद करेंगे। जो हमने फंदे बढ़ाए थे देखिए इनको भी हमने सीधा ही बना लेना है। यहाँ पे
ये देखिए ये वाले फंदे हमने बढ़ाए थे तो थोड़ा सा टाइट हो गए, तो ऐसे फंदा थोड़ा सा खोल के इसको ऐसे सीधा बना लीजिए। फिर अगले वाले को भी ऐसे खोल के ऐसे बना लीजिए और अब पूरी सिलाई ऐसे सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। अब फ्रेंड देखिए इसकी मैंने लेंथ कंप्लीट कर लिया। अब मैं बंद करना बताऊंगी आपको। तो पहले ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच हमने इसको बनाया है और 10 इंच बनाने के बाद अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। यहाँ हमने 2 धारियाँ ब्राउन की, 1 इसकी और 2 ब्राउन की। यहाँ पे हमने 3 इसकी, 2 इसकी, 3 इसकी ऐसे बनाई है बॉर्डर पे। तो अब हम उल्टी सिलाई से इन फंदों को बंद करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कैसे बंद करेंगे। पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और अगला बनाएंगे और पीछे वाला ऊपर से उतारते जाएंगे। ज़्यादा टाइट बंद नहीं करना है, लूज लूज बंद करना है, ना ज़्यादा लूज छोड़ना है ना ज़्यादा टाइट, मतलब मीडियम साइज का हमने इसको बंद करना है ऐसे। तो इस तरीके से मैं सभी फंदे लास्ट तक बंद कर लेती हूँ और फिर लास्ट में दिखाती हूँ आपको लास्ट में हम कैसे बंद करेंगे। एक हमने बनाना है और पीछे वाला ऊपर से उतारते जाना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमारे फंदे यहाँ पे बंद हो गए। अब ये देखिए फ्रेंड लास्ट तक हमने बंद कर लिया और ये धागा भी मैंने यहाँ से काट दिया है। तो लास्ट वाला फंदा भी ऐसे बनाएंगे और पीछे वाला ऊपर से ऐसे उतार देंगे और इसके अंदर से अब ये धागा ऐसे निकालेंगे इसके अंदर से और इसको टाइट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे और क्रोशिया से अब इसको ऐसे अंदर की साइड को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप इसमें बटन लगा लीजिए और इसकी सिलाई कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये स्वेटर बनके कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही सुंदर। देखिए बस इसके बाजू ही हमने सिलने हैं, दोनों बाजू, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और बटन लगा लीजिए तो हमारी स्वेटर कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।